आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक इशू को लेके हमने यहाँ कॉल की है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो 2016-17 में सैंक्शन हुआ था और जिसका बाकायदा तौर पे हमने फाउंडेशन स्टोन डाल के उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और दूसरे काम जो है वो शुरू किए थे, लेकिन आज 7 साल होने को हैं, अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके कि इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। पिछले साल 3 करोड़ के करीब पैसा जो है वो लैप्स किया गया है। इस साल भी जो है वो फंड्स लैप्स हुए हैं और ये पैसा जो है ये रीअप्रोप्रिएट करना पड़ता है। मैं ये गुजारिश करूँगा जो मुतल्लिका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट इसको जो एजेंसी है उसको मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो R&B डिपार्टमेंट है, मेरी गुजारिश ये रहेगी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क को टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए था, वो उसकी कंप्लीशन नहीं हुई है। मैं गुजारिश करूँगा कि इसको ऑन बोर्ड लिया जाए कि किन वजूहात की वजह से इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट स्कूल जो है वो अभी तक नामुकम्मल है, पैसे की दस्तयाबी होने के बावजूद। इसके साथ साथ इसमें रिक्रूटमेंट होनी थी, जहां बाकायदा तौर पे टीचर्स की और बाकी स्टाफ की जो है रिक्रूटमेंट होनी थी, और जिसमें यह भी कहा गया था कि हम लोकल जो हमारे जो स्टाफ है उसमें 40% लोकल को तरजीह दी जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि 7 साल होने को है, अभी तक आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली स्टाफ के लिए। यहाँ एक एडहॉक सिस्टम चलाया जा रहा है और एडहॉक सिस्टम के तहत बच्चे जो हैं 6th क्लास में उनको प्राइवेट बिल्डिंग्स में रखा जा रहा है। और हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जो अगर आप इस बार भी आपने 6th क्लास की नोटिफिकेशन की है, मैं ये चाहूँगा कि स्कूल जो है 10+2 लेवल का स्कूल है और इसकी तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन निकाली जाए और तमाम जो क्लासेस के जो हमारे बच्चे हैं उनको एडमिट किया जाए। बाकायदा तौर पे ये स्कूल जो है उसको फंक्शन किया जाए और बाकी की जो क्लासें हैं हमारी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तमाम क्लासेस में इनका जो है दाखिला लिया जाए और स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाए। बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और बाकी जो अलाइड वर्क्स हैं जहां पानी का है, बिजली का है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वार फुटिंग बेस पे की जाए और लोकल जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको एडमिशन में और जो रिक्रूटमेंट है उनको ड्यू शेयर दिया जाए। हमारा जो क्राइटेरिया गाइडलाइन के मुताबिक जो शेयर बनता है वो शेयर उनको दिया जाए। ये आज की इस मीटिंग की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसके यही मैं कहूँगा कि इसी इशू पे ये एक मीटिंग थी। तो लिहाजा मैं आप सब हजरात का शुक्रिया करूँगा और एक बार फिर मैं सरकार की ये तवज्जो दिलाऊंगा कि इस सरकार को हमने मुफ्त में एक कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन ला के दिया हुआ है और आज जो लोग सिस्टम में है, मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी किसी को बोलते नहीं सुना। बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग सिस्टम में इस वक्त हैं, आपके यहाँ कौंसल बनी है, आपके यहाँ बाकी सिस्टम है, लेकिन कोई बोलता नहीं है डेवलपमेंट्स के सिलसिले में। कल भी मैं बात कर रहा था कि ये तमाम इश्यूज जो हैं जिनको जो लोग सिस्टम में हैं उनको भी बोलना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ये। और इन प्रोजेक्ट को इन जो काम काज जो हमारी सरकार के टाइम में जो शुरू हुए थे, जो मेरे टाइम में जहाँ जब मैं MLA था शुरू हुए थे, अभी तक नामुकम्मल है। मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि वो पूरी तवज्जो इस तरफ दे और डेवलपमेंट के काम काज जहाँ रुके हुए हैं उनको मुकम्मल करे। शुक्रिया।